अगर आप भी लिथियम आयन बैटरी या फिर सेल यूज करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर लिथियम आयन सेल को चार्ज करने का सही तरीका क्या होता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने लिथियम आयन सेल या फिर बैटरी को डायरेक्ट मोबाइल चार्जर या फिर एडाप्टर या फिर एक डायोड लगा के चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें यह पता नहीं होता है कि अगर हम अपने बैटरी को उस तरह से चार्ज करते हैं तो उससे हमारे बैटरी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सो आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ लिथियम आयन बैटरी या फिर सेल को चार्ज करने का, जिससे आपका बैटरी लंबे समय तक चलेगा भी, बैकअप भी अच्छा देगा और फिर चार्जिंग भी अच्छे से होगा, वो भी बिना कोई दिक्कत के। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर लिथियम आयन सेल को हमें प्रॉपर तरीके से चार्ज क्यों करना चाहिए। वैसे बैटरीज तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको लेड एसिड बैटरी के बारे में बताऊं तो लेड एसिड बैटरी में ऐसा नहीं देखा जाता कि उसे चार्ज करने के लिए एक प्रॉपर सप्लाई या फिर करंट दिया जाता है। उसे आप एक एडाप्टर या फिर सिंपल डायोड की मदद से उसे चार्ज कर सकते हो, लेकिन लिथियम आयन सेल या फिर बैटरी में ऐसा नहीं होता। उसे प्रॉपर तरीके से चार्ज करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपके बैटरी या फिर सेल का लाइफ घट जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस भी घट जाएगी। तो चलिए अब हम समझते हैं कि आखिर हम अगर अपने बैटरी को डायरेक्ट चार्ज करते हैं तो फिर उसमें हमें क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिलते हैं, और अगर हम अपनी बैटरी को प्रॉपर मॉड्यूल के साथ चार्ज करते हैं तो उसमें हमें क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिलता है। तो अगर आप अपने लिथियम आयन सेल को प्रॉपर तरीके से चार्ज करना चाहते हो तो आप TP4056 मॉड्यूल का यूज कर सकते हो। बेसिकली अगर आपका सेल 3.7 वोल्ट से 4.2 वोल्ट तक का है तो, क्योंकि ये मॉड्यूल लिथियम आयन सेल को ही चार्ज करने के लिए बनाया गया है। तो चलिए अब हम डायोड और मॉड्यूल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं कि आखिर हमें इसमें क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज मिलते हैं अगर हम डायोड या फिर मॉड्यूल से बैटरी को चार्ज करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्टेज कट ऑफ के बारे में। अगर आपका बैटरी फुल चार्ज हो गया और आप उसे डायोड से चार्ज कर रहे हो तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का कट ऑफ नहीं देखने को मिलेगा। इट मींस अगर आपका बैटरी फुल चार्ज हो भी गया फिर भी वो चार्ज देता ही रहेगा, जिससे आपका बैटरी गर्म होने से जल्दी खराब भी हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप चार्जिंग मॉड्यूल का यूज कर रहे हो TP4056 तो उससे क्या होगा कि जब आपका बैटरी 4.2 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा तो वो वोल्टेज को कट ऑफ कर देगा, जिससे आपका बैटरी सेफ हो जाएगा और चार्जिंग कट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गया पहला एडवांटेज मॉड्यूल से चार्ज करने का और पहला डिसएडवांटेज डायोड से चार्ज करने का। तो अब हम बात करते हैं करंट कंट्रोल के बारे में। अगर आप डायोड से अपने लिथियम आयन सेल या फिर बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो उसमें आपको करंट कंट्रोल नहीं देखने को मिलेगा। तो इसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं। अब मान लो आपके पास एक 18650 सेल है और आप उसे चार्ज कर रहे हो एडाप्टर से, और जो एडाप्टर बेसिकली होते हैं वो 5 वोल्ट 2 एम्पियर के होते हैं, और जो 18650 सेल होते हैं उसे प्रॉपर चार्ज होने के लिए लगभग 1 एम्पियर का करंट चाहिए होता है, और आपका एडाप्टर तो 2 एम्पियर का करंट दे रहा है। तो उस केस में तो आपका बैटरी भले थोड़ा फास्ट चार्ज हो सकता है लेकिन वो गर्म भी होगा। अब गर्म होने से आपका बैटरी जल्दी खराब भी हो सकता है, उसके चार्जिंग साइकिल भी कम हो सकता है। सो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायोड का यूज ना करके चार्जिंग मॉड्यूल का यूज करो, क्योंकि उसमें आपके चार्जिंग कंट्रोल भी मिलता है। इट मींस भले ही आपके इनपुट में 2 एम्पियर या 3 एम्पियर जा रहा हो पर वो 1 ही एम्पियर आउटपुट करेगा, ताकि आपका सेल या फिर बैटरी अच्छे से चार्ज हो पाए। और वहीं अगर हम बात करें बैटरी प्रोटेक्शन के बारे में तो डायोड में आपको किसी भी प्रकार का बैटरी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं अगर आप मॉड्यूल का यूज करते हो तो वहां पर आपको बैटरी प्रोटेक्शन का एक फीचर मिलता है, जिससे आपका बैटरी सेफ भी रहेगा और लंबे समय तक चलेगा भी। अगर आप अपने सेल को डायोड से चार्ज कर रहे हो तो उससे आपके सेल का लाइफ काफी कम हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर आप चार्जिंग मॉड्यूल से चार्ज करते हो तो उसकी लाइफ उतना ही रहेगा जितना कंपनी क्लेम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 18650 से सेल यूज करते हो, अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो इतना साइकिल तक चलती है, पर फिर भी मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, मान लो कंपनी क्लेम कर रही है 500 साइकिल तक हमारा बैटरी चल सकता है, और अगर आप डायोड से अगर उसे चार्ज कर रहे हो तो उसका चार्जिंग साइकिल मात्र 100 या फिर 100 से भी कम हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप चार्जिंग मॉड्यूल से चार्ज कर रहे हो तो उसका लाइफ साइकिल 500 साइकिल तक रहेगा। तो ये एक और एडवांटेज हो जाता है चार्जिंग मॉड्यूल से लिथियम आयन सेल या फिर बैटरी को चार्ज करने का। और अगर हम इन दोनों की प्राइस की बात करें तो डायोड आपको काफी सस्ते में मिल जाएगा, मतलब 1-2 रुपए में आपको डायोड मिल जाता है। लेकिन अगर आप चार्जिंग मॉड्यूल खरीदने के लिए जाओगे तो ज्यादा नहीं, बस उसके 15-20 रुपए देना पड़ेगा, या फिर ज्यादा से ज्यादा 30 रुपया, उससे ज्यादा में आपको ये नहीं मिलेगा। क्यों? बस 15-20 रुपए बचाने के चलते आप अपने बैटरी को लाइफ को खराब कर रहे हो। सो इसलिए अगर आपके पास लिथियम आयन सेल या फिर बैटरी होते हो आप उसे प्रॉपर मॉड्यूल से ही चार्ज करो। अब देखो मॉड्यूल भी बहुत तरह के आते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई सेल है जो कि 3.7 वोल्ट का है तो आप यूज कर सकते हो TP4056। ये मॉड्यूल बेसिकली 3.7 वोल्ट के सेल को ही चार्ज करने के लिए बनाया गया है। सो इसलिए आप अगर लिथियम आयन सेल या फिर बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो प्रॉपर मॉड्यूल के साथ ही चार्ज करना, वरना 15-20 रुपए के चक्कर में आपका पूरा सेल या फिर सेल के द्वारा बनाया गया बैटरी खराब हो सकता है। अब बहुत लोगों के मन में ये भी डाउट रहा होगा कि 3.7 वोल्ट के बैटरी या फिर सेल को चार्ज करने के लिए TP4056 का यूज करेंगे, लेकिन वहीं अगर हमारे पास 12 वोल्ट का बैटरी
बैटरी है तो फिर हम क्या करेंगे। तो 12 वोल्ट के बैटरी को चार्ज करने के लिए आप उसमें BMS का यूज कर सकते हो और एक SMPS का यूज कर सकते हो जो कि कांस्टेंट वोल्टेज और करंट देता हो। और अगर आप बिना BMS के बैटरी को चार्ज कर रहे हो तो ये डेंजर हो सकता है। सिर्फ डायोड से बिल्कुल भी चार्ज मत करना, खासकर अगर लिथियम आयन बैटरी हो तो। आप लेड एसिड बैटरी को आराम से चार्ज कर सकते हो बिना BMS के। सिर्फ बस एक चार्जर ले लो, 12 वोल्ट का कोई सा भी चार्जर, मतलब कि चार्जर उस रेटिंग का होना चाहिए कि बैटरी को चार्ज कर पाए। लेकिन लिथियम आयन बैटरी भाई नहीं, आप 15-20 रुपए बचाने के चक्कर में आप अपने लिथियम आयन बैटरी को पूरा बर्बाद कर दोगे। और लिथियम आयन सेल या फिर बैटरी मिलते भी हैं बहुत महंगे। हमारे यहाँ तो लिथियम आयन सेल 100 रुपए पर पीस के हिसाब से मिलता है, अच्छे क्वालिटी का अगर आप परचेस करते हो तो। वैसे आपके यहाँ का मुझे पता नहीं, आप कमेंट करके बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।